भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार। ये एक ऐसा दीमक है जो देश की नींव को खोखला कर रहा है। जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो डेवलपमेंट रुक जाता है, गरीबी बढ़ती है और विश्वास उठ जाता है। हम पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिकता और टेक्नोलॉजी पर चर्चा करेंगे। याद रखें, भ्रष्टाचार का इलाज हम सबको मिलकर करना होगा। भ्रष्टाचार, परिभाषा और प्रभाव। भ्रष्टाचार का मतलब है पद का गलत इस्तेमाल। यह समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। रिश्वत से सिस्टम कमजोर होता है, गरीबों को हक नहीं मिलता, विकास अधूरा और क्राइम बढ़ता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है और देश कमजोर होता है। पारदर्शिता भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, भ्रष्टाचार अंधेरे में पनपता है। जब सरकारी कामकाज में पारदर्शिता होती है तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के फैसले, पॉलिसीज और खर्चे जनता के सामने होने चाहिए। जब लोगों को पता होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है तो वे उसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं। इसके लिए सूचना के अधिकार जैसे कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। सख्त कानून और नियम भ्रष्टाचार पर लगाम। दोस्तों, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कानून और उनका कड़ाई से पालन बहुत जरूरी है। हमें ऐसे कानून चाहिए जो भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दे सके, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। साथ ही नियमित ऑडिट और जांच सिस्टम को मजबूत बनाना होगा ताकि भ्रष्टाचार के मामलों का जल्द से जल्द पता चल सके और दोषियों को सजा मिल सके। चैप्टर 4, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी। मिलकर लड़ें भ्रष्टाचार के खिलाफ। दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जनता की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और गवर्नमेंट सिस्टम को जवाबदेह बनाना होगा। याद रखें, बदलाव लाने के लिए हमें खुद भी बदलना होगा। चैप्टर 5, नैतिकता और मूल्य। भ्रष्टाचार का स्थायी समाधान। दोस्तों, भ्रष्टाचार का असली सॉल्यूशन कानून या सजा में नहीं, बल्कि नैतिकता और मूल्यों में है। जब तक हमारे अंदर ईमानदारी, सच्चाई और देशभक्ति की भावना नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा देनी होगी ताकि वे बड़े होकर एक ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। चैप्टर 6, डिजिटल क्रांति, भ्रष्टाचार पर प्रहार। दोस्तों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस भ्रष्टाचार को कम करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। जब सरकारी कामकाज ऑनलाइन होते हैं तो रिश्वतखोरी और धांधली की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके लिए हमें ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना होगा और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। चैप्टर 7, दुनिया से सीखें, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की ओर। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने में काफी हद तक सफलता हासिल की है। हमें उन देशों के अनुभवों से सीखना चाहिए और उनकी अच्छी पॉलिसीज को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, सिंगापुर, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में भ्रष्टाचार बहुत कम है। हमें इन देशों के एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और समाज व्यवस्था को समझना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हमारा सपना, हमारा कर्तव्य। दोस्तों, भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हम सबको मिलकर करना होगा। हमें एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा और एक स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। याद रखें, बदलाव एक दिन में नहीं आता,
लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो बदलाव जरूर आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।